जो सबसे पहले कार्य होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद रखते थे कि बीजेपी आएगी तो गौ माँ राष्ट्रमाता पद पर सुशोभित होंगे। यही चाहते हैं कि जितना ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों के साथ साथ गौ माँ भी जुड़ी है। सरकार तो जो जो कंचन टीवी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है फिर से कंचन टीवी पर। जैसे कि हम बताया था, गुरु ब्रह्मानंद के कार्यक्रम में संत पहुंचे हैं और गुरु महाराजेश्वरी देवा जी भी यहां पर पहुंचे। उनसे हम बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं आखिर वो कहां से हैं। सबसे पहले स्वागत है गुरु माँ आपका। आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके मीडिया के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि पशुओं न गावा, गाय पशु नहीं है। गौ माँ की रक्षा के लिए हमने आंदोलन शुरू किया है और 2021 7 नवंबर को हम चाहते हैं कि रामलीला मैदान में आप सभी संगठित हुए और गौ माँ को राष्ट्रमाता पद पर सुशोभित करने के लिए हम सब एक ही स्वर में आवाज़ लगाएं कि गाय हमारी आस्था का विषय है, गौ हमारी धर्म का विषय है, गौ हमारे सनातन धर्म की मूल है। गौ माँ की रक्षा हो। हाँ, तो हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशुओं न गावा, गाय पशु नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं जानना चाहता था आपसे कि बीजेपी को कहा जाता साधु संतों की सरकार। 6 साल से मोदी भी वहां पर बैठे हैं। अब तकरीबन हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार 6 साल से है, तो क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाता। हम तो यही उम्मीद रखते थे कि बीजेपी आएगी तो गौ माँ राष्ट्रमाता पद पर सुशोभित होंगे। तो अभी तक वो काम नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ। तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो सबसे पहले कार्य होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसकी क्योंकि वजह क्या मानते हैं? जैसे कहा जाता था साधु संतों की सरकार है, तो कहीं जो विपक्ष अब आरोप लगाता है कि वो कॉरपोरेट की सरकार बीजेपी बन गई, कहीं क्या वो सत्य है? वजह क्या कहें, अब ये सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं। अब सिंह जो है वो गाय के पक्ष में कभी बोलेगा? देखिएगा गुरु माँ, तो कहना तो पड़ेगा आपको, कहना तो पड़ेगा। आखिर वजह क्या मानते हैं? वजह क्या कह सकते हैं, अब जो भी सही बात है। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, ये तानाशाही की बात है ना, तानाशाही की बात है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो भारत भूमि में इतना जो अत्याचार हो रहा है, जो त्राही त्राही मची हुई है, जब तक इस भारत भूमि में जो गौ माँ के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जब तक वो बंद नहीं होता, तब तक यहाँ इसी तरह के कष्ट आते रहेंगे। और जो हमारी योग भूमि है, इसमें जितने ये वायरल, जैसे अभी महाराज जी ने भी कहा और हमारे साथ मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि जो कोरोना नाम की जो बीमारी है, जितने भी इन्फेक्शन हमारे देश में जो रोग आ रहे हैं, ये सब भोग भूमि से आ रहे हैं। हमारी ये जो योग भूमि है, इसमें जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके कारण उस पाप को यहाँ आने के लिए, यहाँ प्रवेश करने के लिए एक राह मिल जाती है। तो जब तक गौ माता की रक्षा नहीं हुई, जब तक गौ माँ राष्ट्रमाता पद पर सुशोभित नहीं हुई, तब तक ये कष्ट इसी तरह बढ़ते रहेंगे। धन्य भारती तभी ही कहाई, भारत राष्ट्रमाता पद सोहत गाई। जब तक माँ राष्ट्रमाता पद पर सुशोभित नहीं होंगी, तब तक ये इसी तरह ये परेशानियाँ चलती रहेगी। तो इसीलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी गौ माँ के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, गौ माँ की जो हत्या हो रही है, उसको रोक दिया जाए। सबसे पहले जो हमारे धर्म के जो सम्राट थे करपात्री महाराज जी, एक बार मैं आपसे यही जानना चाहूंगा। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है कि इतिहास में आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। आप कहते हैं कि साधु संत वहां पर पहुंचे और आंदोलन करके, एक जलसा करके सरकार को जगाने की कोशिश करें। क्या आपको ये किसान आंदोलन देखने के बाद भी लगता है कि कुछ साधु संत, पूरे देश के साधु संत आपके साथ इकट्ठा होकर वहां जाएंगे तो क्या वो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर देगी बीजेपी? हम यही चाहते हैं कि जितना ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों के साथ साथ गौ माँ भी जुड़ी है। गाय के बिना ये तो धरती है, पृथ्वी है, इसके बिना ना किसान है, ना हम सभी
जो देशवासी हैं या जितने भी संत महात्मा हैं, हमारी जो मूल है वो गौ माँ है। तो हम तो चाहते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है इसके साथ साथ गौ माँ का आंदोलन भी शुरू हो और गौ माँ की रक्षा हो। जी, मेरा सवाल फिर से वही है, क्या आपको लगता है आप झुका पाएंगे सरकार को, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करा पाएंगे? सरकार तो जो देखिए, राजा का काम है कि जैसे प्रजा चाहती है वैसे करे, और प्रजा भी आजकल सब एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे ही बिना मतलब के आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस आंदोलन में कुछ सत्य है, तो इसीलिए सब आगे बढ़ रहे हैं। और किसान भी अपनी जो मांगे रख रहे हैं वो अपनी जगह सही है, और गौ माँ के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है वो अपनी जगह हर चीजें सही है। तो उस जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कंचन टीवी से बात करने के लिए। कंचन टीवी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, गुरु माँ हैं जो पहुंचे हैं और कहते हैं कि वो आंदोलन करके गऊ को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे। अब देखना होगा क्या संभव हो पाएगा। और इसमें ताल मिलाई थी अशोक तंवर जी ने भी, वो भी कहते हैं कि आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा किसान आंदोलन के बाद, लगता नहीं कि सरकार किसी भी आंदोलन की बात मानने वाली है, झुकने वाली है। देखने वाली बात रहेगी। बने रहेगा कंचन टीवी के साथ।